हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स रसोई। आज मैंने बनाई है ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी। इसे हमारे यहाँ बिहार में कचरी और झोर कहते हैं। ये चने का जो दाल होता है उससे बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने की दाल ली है, जिसे रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। आपके पास अगर टाइम कम हो तो 4 से 5 घंटे भी इसे भिगा सकते हैं, पर मैंने इसे रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे चलते हैं ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें जो चना का दाल है, सारे दाल को डाल देंगे पानी को छान करके। और सारा दाल डालने के बाद इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है और इसे हमें पतला बिल्कुल नहीं करना है, मतलब पानी लगे तो 1-2 चम्मच डालिए। और यहाँ पर मैंने 1-2 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार किया है। तो इस पेस्ट को देखिए आप, इस तरह से, इस मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हमें छोटी छोटी भजिया या कह लीजिए या पकौड़ी, या हमारे यहाँ तो इसे कचरी बोला जाता है, तो वो इसका फ्राई करना है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी होगी, इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब इन सबको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच कलौंजी यानी इसे मंगरेला भी बोलते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी की पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने भर के बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। और इन सबको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन्हें हमें छोटे छोटे पकौड़ों के शेप में इसे हमें फ्राई करना है। इसे हम बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फ्राई नहीं करेंगे, छोटे छोटे ही रखेंगे। मतलब जो 1 बड़ा चम्मच होता है उससे आधा चम्मच ही बैटर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ही बैटर हमें पकौड़ों को बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि छोटा ही ये पकौड़ा बनता है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल पहले से ही गर्म कर लिया था और इसमें इसी तरह से छोटे छोटे साइज़ के पकौड़ों को डाल देंगे। तो आप यहाँ पे छोटे छोटे पकौड़े इसलिए बनते हैं कि अभी इन पकौड़ों को मैं ग्रेवी में डालने वाली, तो ग्रेवी में डालने के बाद ये फूलकर और बड़े हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे हम छोटा छोटा ही फ्राई करेंगे। और इसी तरह से इसे हम उलटते पलटते हुए अच्छे से एकदम ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इन पकौड़े को ऐसे भी खाइए, मतलब तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी बारिश के मौसम में आप इस पकौड़ों को ऐसे ही बनाकर गर्मा गर्म अपनी किसी भी मनपसंद की सॉस या चटनी या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगती है। जब भी मैं अपने घर में ये पकौड़े बनाती हूँ, ये ग्रेवी में जाने से पहले आधा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, एकदम अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हमने पकौड़ों को अच्छे से एकदम ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारों पकौड़ों को फ्राई करके साइड में रख लेंगे। और अब हम वापस इसमें से थोड़ा सा तेल मैंने कम किया है और उसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 सूखी मिर्च, लाल मिर्च डाल देंगे। और यहाँ 1 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से एकदम बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया। आप इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम चॉप करने के बाद इसे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को भूनेंगे। तो ये प्याज हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 1 मिनट इसे भी भूनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। और अब इसके साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। और इन सबको अच्छी तरह से अभी हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले जले नहीं, तो इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल के हम मसालों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे। और मसालों को यहाँ पे हम खुले में ही भूनेंगे और गैस का फ्लेम जो है यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मसालों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो यहाँ पर इसे भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये मसाले जो हैं ये अच्छे से भून गए हैं। तो अब यहाँ पर हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप उसे भी चाहे तो चॉपर में चॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया और उसे डाल देंगे। अब टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच नमक डाल दिए हैं
और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद अब इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके अब इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए। तो आप देख सकते हैं ये 5 मिनट बाद मसाले अच्छी तरह से एकदम भून गए, मसालों से तेल भी अच्छी तरह से छूट गया है और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी को गरम कर लिया है और गरम करके यहाँ पर पानी डालेंगे। तो ग्रेवी आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ग्रेवी थोड़ी पतली ही बनती है, ताकि जो हमने जो कचरी को फ्राई करके रखा है वो इसमें डालेंगे तो वो अच्छे से उसमें रस अच्छे से एकदम पी ले। तो यहाँ पर अभी पानी डालने के बाद अच्छे से इसमें एक बॉयल आ गया। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाला है और इन सबको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे, ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से वो बॉयल हो जाए। और अभी यहाँ 5 मिनट हो गया तो इसे हटा लेंगे और हम जो हमने कचरी को फ्राई करके रखा था उन सबको इसमें डाल देंगे। और कचरी को डालने के बाद हमें ज़्यादा देर तक इसे बॉयल नहीं करना है, बस कचरी को डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ है। ऑफ़ होने के बाद मैंने बस इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसे हम एकदम गर्मा गर्म कचरी को सर्व करेंगे। तो आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसे गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व किया है। ये राइस के साथ, इसका तो कॉम्बिनेशन राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।